हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चों, मेरा नाम है ममता और हम कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस। मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आप उनको देख सकते हो मेरी इस वीडियो के मैंने एंड में भी उनका लिंक सेंड कर दिया है और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि हमारे पास ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है। ABCD। अब इसमें इन्होंने कहा AC एक डायगोनल है जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है बच्चे? वो A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसका जो पूरा एंगल है, इसका ये एंगल इसके इक्वल है। और ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है। अब हमने शो करना है कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। हम स्क्वायर कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चे? दो चीजें होती है। एक तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स जो होते हैं वो ईच एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब ये सारे एंगल। तो हम दोनों रूल से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और सेकंडली हमने जैसे ये लाइन इसके डायगोनली इसको बाइसेक्ट कर रहा है, वैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट चीज शो करेंगे कि ABCD क्या है, हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन गिवन क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। देन और क्या गिवन है हमें? जो AC है बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। अब टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूव करना है हमें? ABCD इज अ स्क्वायर। सेकंड क्या प्रूव करना है हमने? BD bisects AB as well as D। ठीक है बिट्टू। अब प्रूफ। सिंस जैसे हमें पता है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है? एक दूसरे से पैरेलल होती है। तो मैं ये कंसीडर कर लूं, जैसे ये ऊपर वाली लाइन है AB और नीचे वाली CD, ये दो पैरेलल लाइंस है और यहाँ से जो ये लाइन जा रही है ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, अल्टरनेटिव एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। वही चीज मैं सबसे पहले करने लग रही हूँ। सिंस आप लिखोगे ABCD is a rectangle, आप लिखोगे AB parallel to CD and transversal AC। तो सो एंगल्स के नाम आप 1 2 भी लिख सकते हैं और प्रॉपर्ली मेंशन भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये वाला एंगल, इसको मैं 1 ले लेती हूँ और इस एंगल को मैं 2 ले लेती हूँ, इस एंगल को 3 ले लेती हूँ, इसको 4। तो मैं लिखूंगी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। बट अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या है हमें गिवन? बाइसेक्ट का मतलब यही हुआ ना कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, गिवन। सो एंगल 2 ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3। मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा बच्चे। समझ आई बात? अब जब एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर मैं ये एंगल की बात कर रही हूँ, ये इसके इक्वल है और ये दोनों एंगल एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा बच्चे, यस और नो? तो मैं नेक्स्ट लिखूंगी therefore AD equals to, this is AD equals to DC। रीजन क्या लिखूंगी बच्चे मैं? साइड्स opposite to equal angle are equal। ठीक है मेरा बेटा। पर इसमें भी वो लिखोगे बट
हमें पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये वाली साइड किसके इक्वल है, ये वाली। बट ए बी इक्वल टू सी डी एज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल के कारण ये है, तो मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर अगर ये ए डी सी डी के इक्वल है तो ये भी सी डी के इक्वल है, तो ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो ए डी है वो ए बी के भी इक्वल है। ए डी इक्वल्स टू ए बी। अगर आप ध्यान से देखो तो एन इन शॉर्ट आपने सारी साइड से एक दूसरे के क्या कर दिए बच्चे, इक्वल कर दी। ठीक है, मैंने लिख दिया ए डी इक्वल्स टू ए बी। हेंस आप लिखोगे ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी डी। ऑल्सो angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D कितना आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल। आप लिख सकते हो बिकॉज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। हमने सारी साइड्स इक्वल कर दी, सारे एंगल्स इक्वल कर दी, तो हम कह सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। समझ आया मेरा बेटा क्या किया हमने। अब इसके सेकंड पार्ट की बारी आई। सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना था कि जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी और डी दोनों को। चलो करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, ये वाली, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने ये प्रूफ करना है कि जो ये डायगोनल बी डी होगा ये बाइसेक्ट करे इन एंगल्स को, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। चलो करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल। मैं दो ट्राइंगल्स उठाऊंगी, पहले उठाऊंगी मैं बी ए डी, मतलब मैं हाईलाइट कर देती हूँ और कलर से, रेड कलर व्हाइट से। एक ट्राइंगल में ये उठाने वाली हूँ बेटे, और दूसरी ट्राइंगल में उठाने वाली हूँ ये नीचे वाली। इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी सी टी। सबसे पहले बी ए इक्वल टू बी सी। अभी हमने प्रूफ किया स्क्वायर की साइड्स के बारे में। बी ए इक्वल टू बी सी, आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो एडी है वो किसके इक्वल है, सीडी के। ये भी हमने अभी प्रूव किया है, एडी इक्वल्स टू सीडी। ये आप कॉमनली ऐसे लिख सकते हो, दोनों का सेम रीजन है। उसके बाद दोनों में बीडी बीडी कॉमन है, ये सेम बेस है, तो इससे हमने कह दिया कि हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। ये लिख दिया बच्चे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं एंगल्स ले लू। यहाँ पे एंगल कौन कौन से लू, ए बी डी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यस और नो। वैसे ही ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इनको मैं एंगल ले लेती हूँ, नाम दे देती हूँ 5 और 6, इनको मैं एंगल ले लेती हूँ 7 और 8। तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। रीजन क्या लिखोगे, बाय सीपी सीटी। समझ आए बच्चे। तो हेंस बी डी bisects angle B as well as angle D. Easy one. Next question. बारी आई फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि जो हमारी ए बी सी डी है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें हमें पी और क्यू पॉइंट बता दिया कि ये बी डी लाइन पे बने, जिसके कारण जो हमारा पी डी ये वाला है और बी क्यू एक दूसरे के इक्वल है। अब हमने क्या पहले वाले में शो करना है, जो हमारी ट्राइंगल है ए पी डी ये वाली, और एक हमारी बी क्यू सी ये वाली एक दूसरे के इक्वल है। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, इसमें मैं अगर बात करूं तो ये मेरी एडी एडी साइड जो है वो इस साइड की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यस और नो बच्चे।
और इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे, एक पैरेललोग्राम में जो ये ऐसे एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो मैं ये वाला एंगल अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। तीन चीजें हमें पता लगी, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। चलो लिख के करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिखेंगे। गिवन, मैं इसको इरेज कर रही हूँ एक बार कि आपको साफ सुथरा पता लग जाए। ये तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन करना कैसे है हमने। सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि जो हमारी ए बी सी डी है वो क्या है, एक इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है हमें, डीपी इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, अब टू प्रूव triangle APD congruent to triangle CQB। सेकेंड हमने प्रूव करना है AP इक्वल्स टू CQ। फिर हमने प्रूव करना है जो हमारी ट्राइंगल है AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। फोर्थ हमने प्रूव करना है AQ इक्वल टू CP। एंड लास्टली हमने प्रूव करना है कि जो हमारी अंदर वाली ट्राइंगल है ये वाली, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर बाहर एक पैरेललोग्राम बनना है तो अंदर भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है बच्चे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कलर रख लेते हुए अब प्रूव, फर्स्ट चीज को प्रूव करूंगी तो मैं लूंगी इन ट्राइंगल, जिन ट्राइंगल्स का नाम दिया कि उनको प्रूव करना है उनके लेंगे एपीडी। ये वाला कर रही हूँ बच्चे मैं क्वेश्चन अब, एपीडी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। देखो डीपी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में। एक तो ये चीज होगी, एक मैंने आपको बताया था ये ऑपोजिट साइड, ये साइड इस वाले के ऊपर इक्वल है, तो मैं लिख दूंगी ए डी इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आगे बेटे, ये दो चीजें होगी। फिर मैंने आपको बताया था ये एंगल्स, इसको ले लो एंगल 1, इसको नाम ले लो एंगल 2। अगर आप प्रॉपर नाम लिखना चाहते हो तो प्रॉपर नाम भी लिख सकते हो, मैं आपके लिए प्रॉपर नाम लिख देती हूँ। अगर मैं बात करूं एंगल 1 की, जो बीच वाला होता है पॉइंट उसको तो हम डी कहते होते हैं, ये बीच वाली चीज को बीच में लिख दिया, साइड में एक काम ये है एक काम ये है, तो मैं लिख दूंगी ए डी पी इक्वल्स टू एंगल ये वाला, तो इसकी एक काम ये है एक काम, तो मैं लिख दूंगी क्यू बी सी। रीजन क्या है, अल्टरनेट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो बच्चे एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि हमारी जो ट्राइंगल है एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी। अब आपको एक चीज और बताऊं, सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा, सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा कि हमने प्रूव करना है कि जो एपी है वो किसके इक्वल है, सीक्यू के। एपी मतलब ये वाली साइड जो है वो सीक्यू के इक्वल है। जब हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं बच्चे, तो इनमें इनकी ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी। जब हमने सारी कॉन्ग्रुएंट कर दी तो मैं सेकंड वाली में लूंगी कि जो मेरी एपी है वो सी क्यू के इक्वल है। कैसे, बाय सीपी सीटी। गॉट इट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अब थर्ड पार्ट की, अब थर्ड हमने प्रूफ करना है बेटू कि जो हमारी ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सी, एक तो ये वाली ए क्यू बी, ए क्यू बी ये वाली, और एक हमारी ये वाली, एक दूसरे की क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो ट्राई टू डू इट। इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगी, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये ऑपोजिट साइड है ये इसके इक्वल होगी। एक दो चीजें आप देख लो, ये वाली साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल जैसे हमने पहले वाला प्रूफ किया है वैसे ही कर देना। मैंने कहा था मैं बताऊंगी नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। अगर ये एक बार खुद ट्राई करो फिर चेक करो मेरे साथ क्या आपका और मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बात कर रही हूँ इन ट्राइंगल, जिसको प्रूव करना है उन्हीं ट्राइंगल्स को उठाएंगे, ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। सबसे पहले मैं लिख दूंगी जो हमारी बी क्यू है वो पी डी के इक्वल है, बी क्यू इक्वल टू पी डी। रीजन गिवन। सेकंड चीज क्या करूंगी बच्चे मैं फिर, ए बी ये वाली साइड ए बी इक्वल टू सी डी।
ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या लिखोगे आप? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर आप लोगे ये वाले एंगल, ये इसको एंगल नंबर 3 मान लो और इसको एंगल नंबर 4। एंगल नंबर 3 इक्वल्स टू एंगल नंबर 4। सेम रूल कि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी और यहां से ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बेटू? तो तीन चीजें से प्रूव कर दिया हमने। देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। क्या रूल लगाया इसमें? एस ए एस का रूल लगाया। इसमें भी कौन सा रूल लगाया था हमने? एस ए एस का। गॉट इट? अब नेक्स्ट इसका पार्ट, फोर्थ वन। फोर्थ में हमने प्रूफ करना है, पहले मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ इस डायग्राम में, एक्स्ट्रा जो मैंने ड्रॉ किया है। ये एंगल को 1 लिखा था हमने। अब प्रूफ करना है कि जो ए क्यू है, ये वाली साइड है, वो सी पी के इक्वल है। देखो जब हमने ये ऊपर वाले में ट्राइंगल से ये उठाई थी, तो इसकी जब सारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते तो ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो लिख दोगे ए क्यू इक्वल टू सी पी। रीजन क्या लिखोगे? बाय सी पी सी टी। समझ आया मेरा बेटा? और फाइनली हमारा लास्ट बचा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हमने प्रूफ करने की जो अंदर वाली ये है, क्या ये क्या एक पैरेललोग्राम है बच्चे। तो इसको हम क्या कैसे करेंगे? हम करेंगे कि जैसे हमने प्रूफ कर दिया कि जो मेरी ये वाली साइड है वो इस वाली साइड की इक्वल है, और अगर आपको याद हो ये सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल की थी। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो आप इसी से प्रूफ कर दोगे। आप क्या दोगे? फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम सेकंड क्या था? एपी इक्वल टू सी क्यू एंड फोर्थ। फोर्थ में क्या था? ए क्यू इक्वल टू सीपी। आप लिखोगे सिंस बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब ये इक्वल हैं तो हमारी ए पी सी क्यू क्या होगी? है एक पैरेललोग्राम। यही हमने लास्ट में प्रूफ करना था बेटे। होगी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ दिया हुआ है बच्चे हमें। पहली चीज तो हमें ये कहा है कि जो ए बी सी डी है ये पूरी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए पी और सी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितने बताए हमें? 90 डिग्री है बच्चों। अब इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि पहले जो ये ट्राइंगल है ए पी बी, ये वाली ट्राइंगल, और एक ये वाली सी क्यू डी वाली, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। देखो एक तो ये एंगल, ये एंगल जो है वो ये एंगल है 90 डिग्री होगा। एक तो ये चीज होगी बच्चे। और इसके अलावा क्या कर सकते हो? जब मैं कह रही हूँ एक पैरेललोग्राम, ऐसे पैरेललोग्राम के अगर मैं जो ये पैरेललाइज है इसको एक्सटेंड कर दूं और ये कह दूं कि ये ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये होगी। फिर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तीन चीजें करनी होती है प्रूफ, ये तीनों हो जाएंगी तो इससे हम प्रूफ कर देंगे हमारी ये दोनों जो ट्राइंगल है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो करके देखते हैं बच्चे। सबसे पहले जो हमें गिवन है पहले वो लिखेंगे हम। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन हमें क्या है क्वेश्चन में कि जो मेरा ए बी सी डी है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है हमें? मैं इसको एंगल 1 लिख लेती हूँ, इसको एंगल नंबर 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट तो प्रूफ करना है हमने कि जो ट्राइंगल है ए पी के बी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू बी के। दूसरा हमने ए पी इक्वल्स टू सी क्यू प्रूफ करना है। तो पहली चीज मैं जब प्रूफ करूंगी, प्रूफ, तो इन ट्राइंगल
जिनको प्रूफ करना है उन्हीं ट्रायंगल्स को लेंगे, ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। सबसे पहले वही एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों? गिवन, हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू 90 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे ए बी, ये वाली साइड, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है बेटे। फिर उसके बाद आप लिखोगे ये वाला एंगल को आप लिखो दो एंगल नंबर 3, इसको लिख दो एंगल नंबर 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जब आपने ये लिख दिया फिर फाइनली लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। रीजन क्या होगा? बाय AAS रूल। समझ आया मेरा बेटा? और फिर सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमने एपी, ये वाली साइड इसके प्रूफ करनी है इक्वल, तो अभी हमने यही ट्रायंगल्स उठाई आ गई है, दोनों एक दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड भी इसके इक्वल होगी। तो आप लिखोगे सेकंड पार्ट में AP इक्वल्स टू CQ बाय CP CT। डन बेटू। अब बचा